गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके दिल्ली से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। आंटी जी से पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय मेरे प्यारे गुरु संगत जी, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार है। जय प्राची आंटी, जय गौरव अंकल जी। मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा की महामंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटान कोट शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, आज है 4 नवंबर और गुरुपा की कृपा दृष्टि से मुझे गुरुपा ने कल 3 नवंबर सोमवार के दिन अब बड़े मंदिर बुलाया था। शुक्राना 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 है गुरुपा। अपनी बेटी को मायके बुलाने के लिए शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। एक्चुअली संगत जी, मैंने पशुपतिनाथ जी के 5 सोमवार के व्रत रखे हैं और पिछले सोमवार भी मुझे गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी थी बड़े मंदिर बुलाकर। कल भी मुझे ब्लेसिंग्स मिली उनकी, बड़े मंदिर का बुलावा आया था और गुरुपा ने चाहा तो ज़रूर अगले 3 सोमवार मैं जा पाऊँगी और आने वाले टाइम में भी, आने वाले सारे सालों में, जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, गुरुपा मुझे बार बार बुलाएंगे, ऐसा मौका देंगे मुझे अपने पावन धरती पे बुलाने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हालांकि संगत जी, कल मुझे एक अंकल मिले थे। उन्होंने बोला वैसे ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि हम इतने सोमवार आएंगे या इतने मंगलवार या पर्टिकुलर दिन को लेकर कोई इस तरह से गुरु महाराज जी को नहीं बोलना चाहिए, अरदास नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, जो उनके साथ पर्सनली घटित हुई है। उन्होंने भी ऐसी पहले वो रेगुलर वो बता रहे थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि वो रेगुलर मंडे को आते थे, लेकिन शायद उन्होंने ऐसा बोला था कि मैं हर मंडे आऊँगा। तो ऐसा कुछ हुआ कि वो 1.5 साल तक उनका बिल्कुल आना ही नहीं हो पाया। कुछ ना कुछ अड़चनें आती रही उनके साथ, तो वो आ ही नहीं पाए। तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा, अगर मैंने गलती से ऐसा जाने अनजाने में कुछ गलत बोल दिया हो, कुछ गलत अरदास लगा दी हो, अपना बच्चा समझ के, नादान समझ के मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। और मुझे सही राह दिखाइएगा, किस तरह से चलना है, किस राह पे चलना है, मुझे हाथ पकड़ के चलाइएगा गुरुपा। जैसे आप मार्गदर्शन देंगे उसी मार्ग पे हम चलेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग कल के एक्सपीरियंस के बारे में है, जो मैं एक चमत्कार शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। सबसे पहले तो प्राची आंटी और गौरव अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्राना है कि वो हमारे सत्संग जल्दी जल्दी शेयर करते हैं और गुरुपा की ब्लेसिंग्स सभी तक पहुंचाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा उन पे अपनी अपार ब्लेसिंग्स बनाए रखें, आप उनके परिवार को ब्लेस करें, उनकी फैमिली को, बच्चों को ब्लेस करें। सभी संगत जी जो ये सुन रहे हैं सत्संग, उनको ब्लेस करें, उनके परिवार को, उनके फैमिली को ब्लेस करें, उनके बच्चों को ब्लेस करें, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, सबको ब्लेस करें, मेरे मायके परिवार, मेरे ससुराल परिवार को, सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
तो संगत जी कल मैं ऑटो पकड़ के मेट्रो से, मैं ऑफिस से वापसी में मेट्रो से आई थी। मैंने ये पहले भी शेयर किया हुआ है और मोस्टली संगत जी को स्पेशली जो दिल्ली में रहते हैं उनको तो पता ही है कि मंडे के दिन सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक दर्शन होते हैं कंटिन्यूस। और उसमें आपको बैठ के ध्यान नहीं लगाने दिया जाता। शायद भीड़ बहुत होती है और कंटिन्यूस लोग आते हैं, शायद इसीलिए बैठने की व्यवस्था उसमें उस दिन नहीं होती है। तो मैं ऑफिस के बाद पहुंची थी तकरीबन 7:30 पौने 8 बजे करीब। बाबा ने मुझे दर्शन दिए और जैसे हम शेयरिंग ऑटो में जाते हैं, जैसे मैं मेट्रो से गई, छतरपुर मेट्रो स्टेशन उतरी, वहाँ से मैंने शेयरिंग ऑटो लिया। 40 से 50 रुपए लेते हैं। कभी कभी भीड़ होती है या कुछ स्पेशल ओकेजन्स होते हैं तो वो रेट बढ़ा भी देते हैं, वो 100 रुपये तक ले लेते हैं। तो गुरुजी ने जितना पे करवाना था वो 50 रुपये में जाना हुआ मेरा। वापसी में 40 रुपये लगे थे शेयरिंग, जो बड़े बड़े टेम्पो वाले होते हैं उनमें उसमें। तो संगत जी मैं ऑटो में गई और जैसे ही वो पीछे की तरफ बैक साइड में जो जोड़ा घर जो जहाँ पे जूते और बैग जमा होते हैं, वहाँ पे उतारते हैं। वहाँ से उतर के जैसे ही मैं उतर के थोड़ा सा आगे बढ़ी, मुझे इतनी अच्छी खुशबू आई गुलाब की और चंदन की। इतनी प्यारी महक, इतनी प्यारी खुशबू। मैंने आसपास देखा कोई वहाँ पे फूल नहीं थे, ना कुछ था, बट मैंने सोचा कि शायद आसपास कहीं फूलों का वो है इसलिए आ रही है। लेकिन मन में यही ख्याल आ रहा था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स यहीं से शुरू हो गई हैं। तो मैंने गुरुपा को शुक्राना अदा किया और मैं आगे बढ़ी। इतनी बहुत प्यारी फ्रेगनेंस आ रही थी। फिर मैंने अपने जूते और बैग सबमिट किए और मैं अंदर की तरफ बढ़ने लगी। तो फिर जैसे ही मंदिर के अंदर चेकिंग गेट के अंदर हम घुसे, वहाँ पे फिर दोबारा मुझे इतनी प्यारी फूलों की महक आ रही थी। मुझे नहीं पता वो कौन सा फूल था, मोगरा का था या रात की रानी था, कौन सा फ्लावर था, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लावर की फ्रेगनेंस आई थी। तो मैंने गुरुपा को शुक्राना अदा किया फिर से और मंत्र जाप किया, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ऐसे ही हम सभी आपकी जो संगत हैं, हमको, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे लाइफ में ऐसे ही फ्रेगनेंस महकती रहे, ऐसे ही खुशबू से भरी रहे ज़िंदगी। हम सब की आपकी ब्लेसिंग्स, अपार ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे लाइन बढ़ रही थी। फिर वहाँ पे हम लोग जहाँ पे वो गुरुपा का टहलने का एरिया था उधर के दर्शन किए, फिर झूले के दर्शन किए। फिर उसके बाद अंदर आते हुए गणपति बप्पा के दर्शन हुए और विघ्न विनाशक के दर्शन हुए। मैंने ये अरदास लगाई कि सारे विघ्न हर दीजिए हमारे गुरुपा। सबके जितने भी प्रॉब्लम्स, मुसीबतें हैं लाइफ में, सबको जड़ से ख़त्म कर दीजिए। हम सबको हमारे रोग कष्ट हर दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद फिर वो शंकर भगवान जी के दर्शन हुए और उसके बाद महाशिव के हमारे दर्शन किए। फिर अंदर समाधि, गुरुपा की जो समाधि है वहाँ के दर्शन हुए। बहुत सुकून मिल रहा था। जैसे एक जो संगत जी एक जो कदम होता है वहाँ पे जो हम बढ़ाते हैं, वो एक अजीब सी एक बहुत ही अंदरूनी सुख और शांति का प्रतीक होता है। बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही प्यारा एहसास होता है वो। बस चलते गए फिर अंदर दरबार की तरफ गए। दरबार में गुरुपा की ब्लेसिंग्स मिली। वहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि बैठने नहीं दिया जाता, तो वहाँ पे हम बैठे नहीं, फिर हम अपना दर्शन किए गुरुपा के। सबने अपनी अरदास लगाई और हम सब बढ़ते गए। फिर लंगर हॉल की तरफ बढ़े। संगत जी जब मैं
मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये तीसरा सोमवार था जहाँ मुझे गुरुजी ने अपने आश्रम बुलाया था, अपने मेरे मायके बुलाया था। ये तो मैंने मोस्टली मैं तो जब भी 2 सोमवार पहले आई थी तो मुझे ब्रेड पकोड़े का प्रसाद और चाय प्रसाद और कड़ा प्रसाद ये गुरुपा ने ब्लेसिंग्स दी थी इसकी प्रसाद की। तो कल एक्चुअली मेरा फास्ट था संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पशुपतिनाथ जी के 5 सोमवार के व्रत रखे हैं। तो कल मेरा दूसरा फास्ट था और मेरे को सुबह से भूख तो लग रही थी थोड़ा। मैंने फ्रूट्स वगैरह खाए थे। मेरे ऑफिस में मेरे कोलीग हैं, वो फ्रूट्स लेके आए थे, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, बोले कि आप खा लीजिए, ये आपको ज़्यादा भूख लग रही होगी। तो मैंने फ्रूट्स खाए थे और उसके अलावा मैंने चाय वगैरह पी थी दिन में, उसके अलावा कुछ नहीं खाया था। तो मुझे भूख तो लग रही थी, तो मैंने गुरुपा से जाते हुए थोड़ी सी अरदास लगाई थी, गुरुपा आज मुझे ब्रेड पकौड़े का नहीं किसी और चीज़ का अगर प्रसाद आप ग्रहण करवाएं तो बहुत आनंद ही आ जाएगा। पता नहीं गुरु ऐसे ही मन में ख्याल आ रहा था संगत जी कि थोड़ा सा मैं भी स्वार्थी हो गई थी, लेकिन गुरुपा के मर्जी के आगे तो कुछ चलता नहीं है। वो इतने टाइम से मुझे ब्रेड पकौड़े का ही प्रसाद ग्रहण करवा रहे हैं, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ उनकी कृपा ही छिपी होगी। तो मैंने प्रसाद ग्रहण किया। और संगत जी सबसे हैरानी की बात ये मेरे पास जो मैं आपको चमत्कार की बात बता रही थी, ये जो मेरे साथ चमत्कार हुआ कल, जो ट्रे होती है जिसमें चाय के कप्स, डिस्पोजेबल कप्स रखे होते हैं चाय प्रसाद के, तो उसमें जब मेरी बारी आई तो मैं वहाँ पे एक सबसे कोने में राइट हैंड साइड कॉर्नर में एक चाय प्रसाद का कप था। तो वो बाकी चाय के जो कलर था उससे बहुत डिफरेंट था, वो पीला पीला सा उसमें कलर आ रहा था। तो पता नहीं मेरे मन में पहले ऐसे डाउट आया कि ये वाला लूँ या नहीं लूँ, और मेरा हाथ ऑटोमेटिकली दूसरे वाले कप पे चला गया। लेकिन वो उससे पहले कि मैं वो उठाती वो कप, कोई और पीछे से अंकल जी आए और उन्होंने वो वाला कप उठा लिया। तो मेरे को फिर मेरे मन में बस यही ख्याल आया कि चलिए शायद ये वाला कप मेरे लिए है, ये जो अलग सा कलर वाला कप है, क्योंकि बाकी जितने भी चाय रखे थे वहाँ पे चाय प्रसाद रखे थे उसका कप सेम था जैसे हम चाय बनाते हैं घर पे, जो गुरुजी के प्रसाद मिलता है चाय प्रसाद उसी टाइप का कलर का था, लेकिन सिर्फ इसी चाय के कप का कलर अलग था, मतलब चाय का कलर अलग था। तो मैंने गुरुजी की ब्लेसिंग्स मांग के, गुरुजी का आशीर्वाद मांग के वो वाला कप मैंने उठा लिया। मुझे उस टाइम नहीं समझ आया कि इसका कलर क्यों अलग सा है और क्या है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो मैं फिर वहाँ पे जहाँ पे हम नीचे बैठ के अपना लंगर प्रसाद ग्रहण करते, वहाँ पे बैठे सब लोग और प्रणाम किया, और मैंने जय गुरु जी बोला, मंत्र जाप किया और मैंने प्रसाद ग्रहण करना शुरू किया। और संगत जी ये हैरानी की बात थी जब मैंने वो सिप लेने से पहले उसमें मैंने देखा कि जो ऊपर कुछ तैर रहा था, कुछ था थोड़ा सा, तो उसमें ना एक हार्ट टाइप का शेप बना हुआ था। और मैं उसमें गुरुजी का कोई स्वरूप का रूप ढूंढ रही थी, जैसे ओम शायद बना हुआ मुझे दिखे, या त्रिशूल या चंद्रमा, कुछ भी ऐसा कुछ दिखे कृपा का, मैं ऐसा सोच रही थी मन में। लेकिन मुझे ऐसे हार्ट टाइप का शेप का मुझे कुछ दिखा, और मैंने फिर वो जय गुरु जी बोल के चाय प्रसाद ग्रहण किया। और संगत जी वो उस चाय प्रसाद में घी डला हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि मैंने आज तक जितनी बार भी चाय प्रसाद ग्रहण किया है, गुरुपा ने मुझे बहुत बार अपने यहाँ पे दरबार में बुलाया है, उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा।
आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी है इतनी बार। और ये जो जितनी बार भी मैंने चाय प्रसाद ग्रहण किया है, नॉर्मल चाय ही मिली है। और मैंने जितने भी कप्स आज तक देखे हैं चाय प्रसाद के, जो भी मिले हैं सबको, वो नॉर्मल चाय ही मिलती है सबको। और जब मैं बैठी थी चाय प्रसाद और बाकी प्रसाद ग्रहण कर रही थी, तब मैंने आजू बाजू बाकियों के कप, अंकल आंटियों के कप में भी देखा, तो सबकी नॉर्मल चाय थी। और ये एक कृपा का चमत्कार ही था। मुझे शायद कुछ ब्लेसिंग्स देनी थी, उन्होंने कुछ ना कुछ तो उन्होंने मेरे को ब्लेसिंग्स दी है कल। संगत जी, मैं इस बात का बहुत 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 श्योर हूँ। मुझे नहीं पता किस चीज़ की ब्लेसिंग्स मिली है मुझे, लेकिन वो घी का चाय प्रसाद था और मैं इतनी खुश हो गई कि मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये एकदम इतना बड़ा चमत्कार हो गया कि सिर्फ मुझे उस घी वाले चाय प्रसाद का प्रसाद मिला। शुक्राना 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 है मेरे प्यारे गुरुपा, आपने पता नहीं क्या ब्लेसिंग्स दी हैं। देखिए संगत जी, हम सबकी लाइफ है, हम इंसान हैं, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और हम किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान हैं। मैं भी अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हूँ, स्पेशली अपनी हेल्थ को लेकर परेशान हूँ। तो गुरुपा को तो ये सारी चीज़ें पता ही हैं। गुरुपा तो अंतर्यामी हैं, उनको तो पता ही है कि सबकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं। तो गुरुपा ने ज़रूर किसी न किसी चीज़ के लिए ये मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं, तो उसके लिए अनंतम कोटान को शुक्राना है गुरुपा। मैं बयान नहीं कर सकती कि मुझे इतनी खुशी हुई कि मन कर रहा था कि बस ये चाय प्रसाद कभी ख़त्म ही ना हो, मैं बस पीती जाऊँ। और मैंने गुरुपा को तहे दिल से शुक्राना किया, उनका मंत्र जाप किया, सिमरन किया गुरुपा का। और शुक्राना गुरुपा, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना है गुरुपा। आपने जो भी किया और सोच समझ के अच्छा ही किया होगा हमारे लिए। बेहतर नहीं, बेहतरीन के लिए ही किया होगा, आपने किया है गुरुपा, इतना मुझे पूरा यकीन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इसी के साथ उसके बाद संगत जी, मैं ये थोड़ा सा लंबा हो गया सत्संग। उसके बाद मैंने प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद मैं घर आ गई। मुझे जल प्रसाद मिला और मैं घर आ गई। शुक्राना गुरुपा। और भी इसके साथ कल और भी कुछ 1-2 चीज़ें घटित हुई थी, एक्सपीरियंस हुए थे, जो मैं शेयर करना चाहूँगी, लेकिन वो मैं अपने अगले सत्संग में करूँगी, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया मेरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पे ऐसे ही बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।